सीतापुर का डीएम बनाया गया है। मेघा रूपम हापुड़ की जिलाधिकारी बनाई गई हैं। विक्रमादित्य मलिक सीडीओ गाजियाबाद, अमृत त्रिपाठी प्रतीक्षारत किए गए। 6 आईएएस अफसरों के तबादले, यूपी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सरकार की योजनाएं कैसे जनता तक पहुंचे, इसको लेकर सरकार एक्शन में। और एक बार फिर से यूपी में तबादलों का दौर देखने को मिला। आज 6 आईएएस अफसरों के तबादले यूपी में एक बार फिर से किए गए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, इससे पहले भी हमने यूपी में तबादलों का दौर देखा। प्रशासन दुरुस्त रूप से सरकार की योजनाओं पर अमल करता रहे, काम करता रहे। आपको क्या लगता है इतने तबादलों के बाद कितना बदलाव देखने को मिलेगा यूपी में, वीरेंद्र जी? देखिए, ये जो आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ के जिलाधिकारी बदले गए हैं, इसमें आजमगढ़ के डीएम का जो बदलाव है, इसकी लोग उम्मीद कर रहे थे जी। क्योंकि विधानसभा में 10 सीटों में से 10 सीट भाजपा हार गई आजमगढ़ की, और 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती है। इसके अलावा अभी जब एमएलसी के चुनाव हुए तभी बीजेपी का कैंडिडेट आजमगढ़ में हार गया और वहाँ पर निर्दलीय विक्रांत सिंह रिसू चुनाव जीत गए। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि अमृत त्रिपाठी पर देर सवेर गाज गिरेगी और अमृत त्रिपाठी जो आजमगढ़ के डीएम थे उनको वेटिंग में डाल दिया सरकार ने। आज उनकी जगह पर सीतापुर में जिला अधिकारी थे विशाल भारद्वाज, उनको डीएम आजमगढ़ बनाकर भेजा गया है। मेघा रूपम अभी तक बाराबंकी में सीडीओ थी, उनको हापुड़ का नया डीएम बनाया गया है। इसी तरह से अनूप सिंह सीतापुर के नए जिला अधिकारी होंगे। देखिए, ये जो योगी पार्ट 2 की सरकार आई है जी, इसके शपथ लेने के बाद ये तबादले की पहली कड़ी है। अभी 24 घंटे पहले कुछ तबादले हुए थे, फिर आज 2-3 जिलों के डीएम बदले गए हैं जी। अभी बदलाव और होगा, क्योंकि चुनाव के बाद हमेशा से जिलों में बदलाव होते हैं, पुलिस महकमे में और प्रशासन में भी, और अफसरों की तमाम सारी शिकायतें भी रहती हैं। जैसे कि आपने देखा कि सोनभद्र में और औरैया में जिला अधिकारी निलंबित किए गए। तो जब जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं तो वो सरकार के सामने अफसरों की कारगुजारी रखते हैं, और उसकी वही वजह है कि अभी ट्रांसफर को लेकर आईएएस और आईपीएस अफसरों के अब शुरुआत हुई है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इससे पहले यूपी की पूर्व सरकारों को देखा जाए और बीजेपी की भी पूर्व सरकार को हम देख लें, तो एक कल्चर सा, एक रिवाज सा बन गया है प्रशासनिक फेरबदल का, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता नहीं, आमूलचूल बदलाव देखने को मिलता नहीं है। वीरेंद्र जी, देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, सरकार ने पारदर्शिता बरतने की कोशिश की है, और कोशिश यह है कि दागी छवि के डीएम या एसपी जिलों में तैनात ना हो। जब शिकायत मिलती है तो वो कार्रवाई करती है सरकार। एक चीज जरूर है कि ये तबादले जो है ये रूटीन प्रक्रिया है जी। और कई सारे अधिकारी ऐसे जो 2-3 साल से जिलों में बैठे हैं, तो उनको तबादला करना सरकार की मजबूरी भी होता है। आप इन तबादलों को उसी नजरिए से देख सकते हैं कि सरकार अफसरों के कामकाज का समय समय पर मूल्यांकन करती है, और जो लोग पिछड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आजमगढ़ में बदलाव होना सुनिश्चित था और पारदर्शिता बरतने के लिए कहीं ना कहीं ये बदलाव होना बहुत जरूरी है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की